नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मेरा एक सवाल है और बहुत सारे लोगों का सवाल है कि इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए। बहुत सारे लोग बैंकों में करते हैं, बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड्स में करते हैं, बहुत सारे एफडी करते हैं, एसआईपी करते हैं। लेकिन अगर ये किसी दिन बंद हो गया तब क्या होगा? मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका एक बड़ा रीज़न है। सबसे पहले एक बात यह है कि इन्वेस्ट कहाँ करना है। उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा, हम जो अपना पैसा हार्ड मनी हम कमा रहे हैं वो हम अगर बैंक के पास रख रहे हैं तो बैंक अगर कल को बंद हो गया तब क्या होगा? आप कहेंगे ये कैसा बेवकूफ़ भरा क्वेश्चन है कि बंद हो गया। हजारों लाखों लोग रोज बैंक में पैसा रख रहे हैं, निकाल रहे हैं, यूपीआई कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, करना चाहिए। लेकिन आपका जो मोटा अमाउंट है अगर वो आप बैंक में रखते हैं तो बैंक कल को बंद होता है या कोई समस्या होती है, उस कंडीशन में बैंक आपको रिटर्न करेगी। आरबीआई का नियम ये कहता है, अगर इतना भी बड़ा लॉस हो आपका, लेकिन वो आपको केवल 5 लाख रुपए का कंपनसेशन देगी। चाहे आपके 1 करोड़ जाएं, आपके 50 लाख जाएं या फिर आपके 5 लाख जाएं, तो आप पहली बात तो 5 लाख से ज़्यादा किसी भी अकाउंट में मत रखो। आपके अलग अलग अकाउंट होने चाहिए। दूसरी चीज़, अगर कोई व्यवस्था बिगड़ती है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी कोई व्यवस्था बिगड़ जाती हैं, दबाव आ जाते हैं, तो बैंक्स के पास तो फंड होंगे नहीं। और तीसरी बात यह है कि जब से हमारा जो पैसा है और जो डॉलर है सोने से डिस्कनेक्ट हुआ है। डिस्कनेक्ट मतलब पहले का सिस्टम ये था कि जिस देश के पास जितना सोना होगा वो उतने ही डॉलर छाप सकता है या रिजर्व में रख सकता है। लेकिन जब से ये डिस्कनेक्ट किया तब से पैसा अपने हिसाब से छापा जाता है। और अपने हिसाब से का मतलब नहीं है कि कुछ भी छाप दो, लेकिन जितना सोना रिजर्व में है उससे कहीं ज़्यादा छाप सकते हैं। इसीलिए ये महंगाई बढ़ती है, क्योंकि जो चीज़ें सोने के दाम पे होनी चाहिए, सोने के रिजर्व के हिसाब से होनी चाहिए, वो डॉलर या पैसे से खरीद ली जाती है। लेकिन मेरा ये मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा है कि कल को अगर ये चीज़ें बंद हो जाती हैं, क्यों बंद होंगी उसका भी मैं रीज़न देता हूँ। अभी आपने बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपने देखे होंगे जहाँ पे लोग बताते हैं कि जो आपका पैसा है उस पर लिखा होता है कि मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन देता हूँ, मैं धारक को 10 रुपये देने का वचन देता हूँ। तो ऐसा ये वचन क्यों दे रहा है? वचन नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। समझो कि आप एक किसी कंपनी में मैनेजर हो, इंजीनियर हो, जो भी हो, आपने एक पर्ची लिख के साइन करके दे दी कि ये जाइए और स्टोर से आप सामान कलेक्ट कर लीजिए, चाहे वो लेबर है, आपका सुपरवाइजर है, कोई भी है। अगर वो पैसा आपकी पर्ची के साइन के बिना आपका स्टोर मैनेजर उसको सामान नहीं देगा, तो ये वही पर्ची है जिसको आरबीआई गवर्नर साइन करके देता है कि इसके बदले आपको जो भी सामान मार्केट में चाहिए वो मिल जाएगा। वो एक अदला बदली के लिए एक पर्ची हो गई, लेकिन वो पैसा नहीं है। पैसा क्या है? पैसा गोल्ड रिजर्व और आपके जो भी धातु हैं वो रिजर्व हो गए, वो आपका पैसा है। तो अगर आपका बैंक कल को आपको केवल 5 लाख रुपए कंपनसेशन देता है, या फिर आपके कोई भी चीज़ है जो कि विश्व की युद्ध की वजह से या फिर और भी बहुत सारी ट्रेड होते हैं, टैरिफ होते हैं, उनकी वजह से अगर कल को आपका जो पैसा है तो उसकी वैल्यू ही गिर गई, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? लेकिन जो धातु होती हैं वो पैसे से कनेक्टेड हमेशा रहेंगी। कैसे रहेंगी? जब भी ये पैसे गिरेंगे तो वो अपनी प्राइस बढ़ाएंगी। जैसे कि सोना लगातार अपने जीवन में बढ़ता आया है और बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि उसके भंडार जो हैं वो लिमिटेड हैं। तो मेरा कहने का जो
मतलब है वो ये है कि पहले पुराने टाइम में जो बुजुर्ग थे हमारे, वो ये कहते थे कि जितना पैसा अपने हाथ में रखो वो अच्छा है। अपने हाथ में रखने से मतलब अपने घर में होना चाहिए, ना किसी बैंक में, ना किसी एफडी में, ना किसी, रखो पर उतना नहीं कि कल को अगर कोई व्यवस्था बड़ी भंग हो जाए तो आपके हाथ में कुछ बचे ही नहीं। 5-10 लाख रुपए कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ बड़े अमाउंट की। अगर बड़ा अमाउंट आपके पास है तो उससे डाइवर्सिफाई करिए। डाइवर्सिफाई से मेरा मतलब है उसको सोने के प्लेट्स बनवाएं, गोल्ड बनवाएं, चांदी बनवाएं, पीतल, कॉपर, ये सारी चीज़ें जब आप की प्लेट्स में कन्वर्ट करोगे या फिर प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करोगे तो ये आपके हाथ में है। ये कोई बिटकॉइन नहीं है कि जिसका अभी तक किसी को ऑनर ही नहीं पता कि बिटकॉइन कौन रन कर रहा है और किस वजह से चल रहा है। शेयर मार्केट का फिर भी पता होता है कि कंपनी प्रॉफिट करेगी तो डिविडेंड देगी या फिर शेयर का प्राइस चढ़ेगा उसको अगर टेंडर मिलेगा। लेकिन अगर बिटकॉइन का क्या सिर और पैर है? कोई सिर पैर है कि क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा है ना? उसका कोई सिर पैर नहीं है। लोग उसके जो ग्राफ होता है उसके आधार पे पैसा लगाते हैं और पैसा कमाते हैं। तो अपना पैसा पहले तो अपने हाथ में रखिए। दूसरा, प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कीजिए, धातु में इन्वेस्ट कीजिए और अपने पास रखिए। आपका जो पैसा है आपको लग रहा है कि वो बढ़ नहीं रहा है, लगातार धातु की वैल्यू, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती रहती है। और मेरा जो सोचना है, आप अपना पैसा किसी भी, जो भी सिटी है आपके नियर बाई, उसके अंदर ना जाके थोड़ा सा बाहर आइए और वहाँ इन्वेस्ट कीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि जब जो सिटी है, सिटी में जो पैसे बढ़ने थे वो बढ़ चुके। अगर आप सिटी के अंदर प्रॉपर्टी लेने जाओगे तो आपकी ज़िंदगी पूरी ईएमआई देने में निकल जाएगी। थोड़ा बाहर आएंगे, ज़मीन सस्ते मिलेंगी। दूसरा, इंडस्ट्रियल एरिया भी बाहर आते हैं, वहाँ पे जॉब्स भी मिलेंगी। तीसरा, आपकी प्रॉपर्टी आपने आज 20 लाख की खरीदी, वो प्रॉपर्टी धीरे धीरे जब वहाँ पे और भी लोग आएंगे, जुड़ेंगे, डिमांड बढ़ेगी तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, आप एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर लैंड लीजिए, वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, धंधा कीजिए। लेकिन अपना पैसा केवल बैंकों के भरोसे छोड़ देना, अपना पैसा केवल एफडी के भरोसे छोड़ देना, अपना पैसा केवल म्यूचुअल फंड और एसआईपी के भरोसे छोड़ देना बहुत ही खतरनाक है। ये चीज़ का ध्यान रखना। किसी दिन ऐसा टाइम आएगा, ना क्रूड ऑयल मिलेगा, ना आपको बैंक से पैसा मिलेगा। बैंक ये कहेगी आपसे कि यस, आपका पैसा हमारे पास है, आप लेने के लिए भी एलिजिबल हो, लेकिन हम तो आपको 2000 रुपये पर डे ही देंगे। आपका 2 करोड़ पड़ा है लेकिन बैंक आपको 2000 रुपये ही देगा दिन का। तो ये चीज़ें, अब कोई कहेगा कि ये तुम क्यों बोल रहे हो? देखो, जब कोविड आया था तो किसी ने सोचा नहीं था कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑक्सीजन तो हवा में घूम रहा है, फ्री घूम रहा है, डेली हम ले रहे हैं। लेकिन जब इसकी जरूरत पड़ी तो जिनको जरूरत थी उनके लिए सिलेंडर भी मुहैया नहीं हुए। तो केवल ये जानकारी जो है, ये जानकारी आप जब फाइनेंस सिस्टम में काम करते हो, फाइनेंस को समझने लगते हो, तो आपको चीज़ें समझ आने लगती हैं। सबसे बड़ी बात है, जब आप पैसा, अपना पैसा किसी दूसरे के हाथ में रखते हो तो वहाँ से पैसा आना, पहले बुजुर्ग कहते थे कि अपना पैसा दे दिया आ जाए तो भली मानियो। तो अपना पैसा अगर अपने हाथ में आ जाए तो भले मानना। इससे अच्छा है कि अपना पैसा धातुओं में कन्वर्ट करो। वो धातु कोई भी हो सकती है। आज कॉपर का उपयोग गाड़ियों में हो रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया में हो रहा है, चिप्स में हो रहा है ना? तो उसकी रेट दिन ब दिन बढ़ रही है। जरूरी नहीं है आपको गोल्ड ही परचेज करना है, आप चांदी परचेज कीजिए, पीतल परचेज कीजिए, तांबा परचेज कीजिए और उनकी प्लेट्स बनाएं और अपने घर पे रखें। कितना रखना है उसकी सरकार ने लिमिट बनाई हुई है, लेकिन आप अपने हार्ड मनी को
इस तरीके से बिना सोचे समझे इन्वेस्ट ना करें कि कल को वैश्विक संकट आए तो आपके हाथ में कुछ बचे ही नहीं। क्योंकि वैश्विक संकट कैसे आते हैं? अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया और 32-35 देश जो हैं वो अगर कल को टैरिफ लगा दें, ठीक है, हमारी फैक्ट्रियां धीमी पड़ जाएंगी, काम धीमे पड़ जाएंगे, और जब धीमे पड़ेंगे तो आपके पास जो कैश फ्लो है वो बंद हो जाएगा, और जब कैश फ्लो बंद होगा तो लोग बैंकों से पैसा खींचेंगे, और लोग जब बैंकों से पैसा खींचेंगे तो बैंकों के पास कितना उनके पास रिजर्व है और कितना उन्होंने लोन दिया हुआ है, ये एक बड़ा मुद्दा है। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आपके समझ में आ गया हो, तो बस मेरा कहना इतना है कि अपना पैसा डाइवर्सिफाई रखिए, अपना पैसा प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कीजिए और धातुओं में इन्वेस्ट कीजिए और अपने पास रखिए। धन्यवाद। सुप्रभात।